अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले दो बुध से, दो मजालिस से हमारा उन्वान ये चल रहा है कि क़यामत के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा के मखसूस साये के अलावा कोई दूर दूर तक साया नहीं होगा, ऐसे बेबसी और बेकसी, ऐसी परेशानी का आलम और परेशानी की हद तो ये होगी कि इंसान बरहना होगा, उसे पता तक नहीं चलेगा। सोचे जरा, बदन पर कपड़ा नहीं लेकिन एहसास। जरा इस तरफ आ जाओ, ज्यादा अल्लाह जज़ाए खैर, इस तरफ आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने बैठने के लिए जज़ाकल्लाह। बेबसी और बेकसी का ये आलम मैदान महशर का। मैदान महशर की नफ्सा नफ्सी के आलम को अगर आपको समझना हो तो इतना समझ लो कि अंबिया बेकस होंगे, बेबस होंगे, नबी जैसी जात अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम यूं कहेंगे आज हम बात करने को तैयार नहीं है, चे जाए कि हम अल्लाह से तुम्हारी सिफारिश कराएं। ऐसे जमाने में अगर अल्लाह का साया मिल गया तो किस कदर खुशनसीब होगा वो अल्लाह का बंदा। अल्लाह हमें नसीब फरमा दे, और उसके लिए जिन आमाल की जरूरत है अल्लाह वो आमाल की हमें तौफीक अता फरमा दे। पिछली मजलिस में मैंने अर्ज किया था कि ऐसे 7 आदमी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से बयान किए गए हैं कि उन्हें अर्श का साया यानी अल्लाह का मखसूस साया उसे मिलेगा। पहला क्या फरमाया था? इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम। उस पर मैंने ये अर्ज किया था इनसे बादशाह बनना मुराद नहीं है, हर अपने घर का बड़ा जिम्मेदार है, इंसाफ करेगा अल्लाह अपना साया अता फरमाएगा। उस पर कुछ बातें मैंने अर्ज की थी। इस्लाम का इतिहास, इस्लाम की हिस्ट्री, इस्लाम की दास्तानें और इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है। हजारों लाखों तुम्हें ऐसे हुक्मरान मिलेंगे, ऐसे बादशाह मिलेंगे जिसकी जिंदगियां इंसाफ वाली थी। उस पर मैंने एक बादशाह वक्त का पिछली मर्तबा हाल सुनाया था। एक बुढ़िया के उनके वजीरों ने सुल्तान मलिक शाह का वाकया सुनाया था कि इनके वजीरों ने उस एक बुढ़िया की गाय ज़बह करके खा ली थी और वो पुल पर खड़ी हो गई थी और यूं कहा था कि दुनिया के पुल पर फैसला करना है या पुल सिरात पर करना है। ऐसे ही एक इंसाफ पसंद, मुत्तकी, परहेजगार, दरस बादशाह जो गुजरे हैं जिनका नाम महमूद गजनवी है, किस कदर उनके रोल को और उनका हाल को और उसकी जिंदगी को गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। यूं कहा जाता है कि सोमनाथ तशरीफ लाए, इस काम के लिए नहीं आए थे, हकीकत को बदल दिया गया, वाकये को उलट करके पेश कर दिया गया। यहां जो औरतों पर मजालिम थे और औरतों के साथ जो गलत सुलूक किया जा रहा था, जब उसे खबर मिली तो इस मदद के लिए वो यहां आए थे। 400
21 के अंदर आपकी वफात है। मैंने हिसाब जोड़ा, अभी 1446 चल रहा है हिजरी। मैंने हिसाब जोड़ा तो 1025 साल बनते हैं। कितने? 1025 साल। किताबों में लिखा है कि रात भी रहे थे अपने महल में, नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हैं, बेचैनी हो रही है। एहसास हुआ कि कोई मजलूम मुझे पुकार रहा है, कोई फकीर तंगदस्त मुझे आवाज दे रहा है। करवटें बदलते हुए रात गुजर रही है। जब नींद नहीं आई तो अपने वजीरों से यूं कहा कि जाओ जरा महल के बाहर, कोई मुझे बुला तो नहीं रहा, पुकार तो नहीं रहा, मेरी मदद का इंतजार तो नहीं कर रहा। जब वजीर तलाश के लिए निकले तो एक मस्जिद के अंदर एक बूढ़ा सजदे में रोकर अल्लाह से फरियाद कर रहा था। वजीर आए महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहा कि कोई एक बूढ़ा आदमी महल के करीब की जो मस्जिद है उसमें सजदे में रो रहा है, अल्लाह से फरियाद कर रहा है। ये वहां पहुंचे बादशाह वक्त महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, और जाकर के सुना कि ये क्या कह रहा है। तो ये फारसी के अंदर अशआर पढ़ रहा था। उस जमाने की जुबान फारसी थी। यूं कह रहा था, ए इलाहल आलमीन, महमूद तो अपने महल में सो रहा है, लेकिन तू माबूद अजली है, यानी तू हमेशा से है, हमेशा है, तू मेरा माबूद है, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं। ए अल्लाह, महमूद सो रहा है और माबूद तो जाग रहा है। ए अल्लाह, तो मेरी मदद फरमा दे। ये सुन करके जब महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी आह को सुना और ये जुमला सुना कि महमूद सो रहा है और माबूद तो जाग रहा है, करीब गए, आवाज दी, ए अल्लाह के बंदे, तू महमूद को बुला रहा है, महमूद तेरे पास खड़ा है, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। उसने सजदे से सर उठाकर यूं कहा, महमूद, तेरी बादशाहत में, तेरी हुकूमत में मेरे घर की इज्जत लूटी जा रही है, मेरी बीवी और मेरी अहलिया की इस्मत दरी हो रही है, मैं बेबस हूँ, बेकस हूँ, परेशान हूँ, और वो जो इस्मत दरी करने वाला, मेरी अहलिया, मेरी वाइफ की जिंदगी को जो बर्बाद करने वाला है, कोई और नहीं है, तुम्हारे शाही महल का वजीर है। मैं मुकाबला नहीं कर सकता उसका। आज मैं फरियाद लेकर आया हूं। बादशाह महमूद, किताब में लिखा है कि महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में खून उतर आया। कहा कि वो मलून, वो शैतान अभी तेरे घर में मौजूद है। कहा कि बादशाह, हो सकता है अभी घर से वो निकल गया हो, कोई बात नहीं, घर चला जा। फिर अगर कभी वो आए, उसी कदम मेरे पास उसका हिसाब और किताब पूरा किया जाएगा। ये बूढ़ा घर चला गया। महमूद गजनवी अपने महल में आए, चैन नहीं हो रहा था, सुकून नहीं मिल रहा था कि इतना बड़ा बादशाह और उसके यहाँ नाइंसाफी हो रही हो। तीसरा दिन था, वो बूढ़ा बादशाह के महल में पहुंचा, सीधे महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। अगर किसी ने आगरा देखा हो, आगरा पोर्ट, अचानक मुझे बात याद आ गई। आगरा पोर्ट के अंदर किला जो बना है उसमें एक जगह मखसूस है। वहां के जो गाइड करने वाले होते हैं, गाइड करने वाले, वो बता रहे हैं, मुझे भी याद आ रहा है, हमें बताया कि ये वो जगह है कि बादशाह रात के वक्त में यहाँ से लेकर नीचे तक एक जंजीर उसने लगा रखी थी, साकड़ जंजीर लगा रखी थी कि रात के वक्त में अगर बादशाह वक्त की तुम्हें जरूरत पड़े, तुम्हें दरबारियों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, इस जंजीर को खींच लिया जाए, बादशाह वक्त तुम्हारे सवाल का जवाब देगा, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। आज जगह मौजूद है, क्या इंसाफ था। तो किताब लिखा है कि रात के वक्त में पहुंच गया ये बूढ़ा अपनी फरियाद लेकर। उसने तलवार निकाली महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और फौरन उसके घर पहुंचे, उसका सर कलम कर दिया।
उसके सर को तन से जुदा कर दिया। फिर यूं कहा, उस बूढ़े से यूं कहा कि मुसल्ला लाओ। नमाज पढ़ी 2 रकात, शुक्राने की अदा की। अदा करने के बाद फिर कहा कि कोई खाना हो घर पर तो मुझे खाना खिला दे। महमूद गज़नवी यूं कह रहे हैं रहमतुल्लाहि अलैह, खाना खिला दे मुझे। ये बूढ़ा यूं कह रहा है, मैं गरीब, मैं फकीर, मेरे यहाँ खाना अव्वलन तो होना मुश्किल है, अगर होगा तो रूखा सूखा होगा, बासी खाना होगा मेरा, कि जो कुछ है मुझे खिला दे। 2 रकात जब नमाज पढ़ी, खाना खाया, फिर उस बूढ़े ने कहा, महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह से पूछा कि आपने नमाज क्यों पढ़ी और इस वक्त खाना क्यों मांगा? तो ये महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह जवाब दे रहे हैं कि मुझे डर था, मुझे खतरा था कि कहीं मेरी औलाद में से कोई ये गलत काम में न लगा। जब मैंने इसका चेहरा देखा तो पता चला मेरी औलाद में से कोई नहीं था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे घराने, मेरे खानदान में से ये गलत काम करने वाला कोई नहीं था। अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। फिर यूं पूछा कि माफ करना, रात बारात मैंने खाना मांगकर आपको जो परेशान किया है, जिस दिन से तूने ये फरियाद की है उस दिन से ये मैंने मन्नत मानी थी कि जब तक मैं इसको इंसाफ न दिलाऊंगा, रोटी का टुकड़ा और लुकमा अपने पेट में नहीं डालूंगा। मैं भूखा था, मैं बहुत ज्यादा भूखा था। सूखी रोटी दी उस गरीब ने, सूखी रोटी उसने पानी में मिलाकर महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ने खाना खाया। ये है इंसाफ। कई लाखों तुम्हें ऐसे हुक्मरान मिलेंगे तुम्हें। इसीलिए तो लिखने वालों ने लिखा है कि अगर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद साल और अल्लाह इनको जिंदगी देते तो दुनिया के अंदर इंसाफ को आम कर देते। और आज तक तारीख इंसानियत में, पूरी इंसानी तारीख के अंदर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे इंसाफ करने वाला बादशाह नहीं मिला। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन। लेकिन इंसाफ तो आपका देखो, बेनजीर और बेमिसाल इंसाफ करके दुनिया से गए। इसलिए फरमाया इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला हाकिम। अब हमें भी, मुझको भी और आपको भी, हम अपने घर के बड़े हैं। हाकिम से मुराद जिम्मेदार है। हम अपने घर के बड़े हैं, भाई हमारे दरमियान, भाइयों के दरमियान रह रहे हैं, बहनों के दरमियान में रह रहे हैं, अपने बच्चों के दरमियान में, बेटे हैं बेटियां हैं, उनके दरमियान हम इंसाफ कायम करें। ऊंच नीच न हो, इंसाफ होगा। अल्लाह की जात से उम्मीद है मैदान क़याम अल्लाह अपना मखसूस साया अता फरमाए। ये पहले नंबर का है जिसको अर्श का साया मिलेगा। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरा आदमी वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। वैसे तो पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारनी है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान की पैदाइश का मकसद अल-बयान क्या है कि अल्लाह की इबादत के लिए पैदा की गई। लेकिन जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम नव्वरल्लाहु मरकदहु ने अपने खुतबात में लिखा है कि बुढ़ापे का एक सजदा, बुढ़ापे के 70 सजदे, जवानी का एक सजदा अल्लाह को बहुत मकबूल है, बहुत प्यारा है। आज देखो जवान कहाँ जा रहा है। एक जमाना था कि जब जवान अपनी जवानी के अंदर ईमान पर, इस्लाम पर, आमाले सालिहा पर, अल्लाह रसूल की रजा पर जिंदगी गुजारता था तो दुनिया में इनकलाब आ जाता था। एक जवान पूरे माशरे का हाल और काया पलट देता था, एक जवान। और जब जवान इसकी जवानी रास्ते से भटक गई तो आज माशरा तबाही पर, बर्बादी पर, वो भी और पूरा माशरा बर्बाद हो रहा है इस वक्त। देखो क्या हाल है हमारे जवानों का। अखबार, सारी मीडिया, सारे रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि उमूमन सारे जवान और खासकर मुसलमान इस वक्त जवान तबका जो नशे का आदी बन चुका है, नशे का आदी बन चुका है। जिंदगी के 4 दौर हैं, याद रखना, 4 जमाने हैं जिंदगी के। पहला जमाना बचपन का है, उसमें आदमी कमजोर होता है। बचपन में कमजोरी का जमाना है। उसके बाद जो आता है जमाना बुलूग के बाद, वो जवानी का आता है। उसमें आदमी बराबर ताकत वाला होता है, कुव्वत वाला होता है। फिर उसके बाद अधेड़ उम्र आती है, बुढ़ापे से पहले।
ये तीसरा दौर है, अधेड़ उम्र, न जवान न बूढ़ा। फिर चौथा जो दौर है इंसान का, वो बुढ़ापे का। उलमा ने लिखा है बचपन कमजोरी का जमाना है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। अधेड़पन यानी बुढ़ापे से करीब जा रहा है, उसमें भी ताकत और हिम्मत खत्म हो जाती है इंसान की। जो असल जमाना है इंसान का, वो जवानी का है। अब जवानी का दौर बालिग होने के बाद से कितने साल तक है? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 30 साल। कितने साल? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बालिग के बाद से जवानी का जो जमाना है, दौर है, वो 40 साल तक है। कितना है? 40 साल तक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ताकत होती है, कुव्वत होती है, सूझबूझ होती है उसके अंदर। 40 साल के बाद फिर वो इसकी जिंदगी कमजोर होती चली जाती है। तो कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया। बहरहाल बहुत सारे वाकयात हैं, इंशाअल्लाह अगली मजलिस में अर्ज करूंगा। इस वक्त जरूरत है हम सबको कि हमारे जवानों की निगरानी की जाए। आप ये मत समझना कि भाई अभी दीनदार है तो आखिर तक दीनदार रहेगा। जवान को जवानी में बहकते और पटरी से उतरते और रास्ता बदलते और गुमराह होते देर नहीं लगती। कैसे उसका हाल बदल जाता है, आप उसका एहसास नहीं कर सकते। मैं एक वाकया सुनाऊंगा, उसके बाद बात को खत्म करता हूं। पिछले दिनों शायद हमारे में से कोई मौजूद थे कि नहीं, हम एक अहमदाबाद के मुफ्ती साहब तशरीफ लाए थे, मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़। वो बता रहे थे कि एक मर्तबा हमने अहमदाबाद के अंदर जवानी पर मुझे ये बात याद आई कि आदमी को रास्ता बदलते देर लगती नहीं। कब बदलते हो? अच्छा, उस वाक्य से पहले में उलमा ने लिखा है कि जवानी जो है रास्ते पर, सही रुख पर, हिदायत पर, सही रास्ते पर उस वक्त आएगी, उसकी दो शर्तें हैं। या तो बचपन उसका तरबियत के साथ, नेकी के साथ, अच्छे माहौल के अंदर उसका बचपन गुजरा, तो फिर उसको भटकने में वो राह रास्ते से हट नहीं सकता, गुमराह नहीं हो सकता। बचपन अगर उसका अच्छा गुजरा है, नेकी के साथ, तरबियत के साथ, अच्छे माहौल में, नेक माहौल में, तो वो बच जाएगा। ऐसी उम्मीद है अल्लाह की जात से। या फिर वो जवान अपनी जवानी में अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने वाला, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुना से ताले तुरा ताले, अच्छी सोहबत अच्छा बनाएगी। अगर जवानी नेक लोगों की सोहबत में है तो वो गुमराह नहीं हो सकता, रास्ते से भटक नहीं सकता। या उसका बचपन नेकी के साथ, अच्छी तरबियत में, नेकों के साथ गुजरा है तो वो बच जाएगा। अल्लाह की जात से ऐसी उम्मीद है। मौलाना फरमा रहे थे कि एक मर्तबा हमने उलमा शहर के, तो कितना बड़ा है अहमदाबाद तो, कहा कि हमने एक मर्तबा मशवरा किया कि लाओ अपने उलमा क्या कर रहे हैं, किस हाल में है, कौन से फील्ड में है, क्या मशगला है, हम सारे शहर के उलमा को जमा करें। मशवरे के बाद सब शहर के उलमा को जमा किया, एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीसरी मर्तबा हमने जब फहरिस्त और नामा वाली देखी तो एक हमारे अपने इलाके के एक मुफ्ती साहब, वो 2-3 मजलिसों में उनकी मुलाकात नहीं हुई। सब आ गए, इस मजलिस में मुलाकात नहीं हो तो दूसरी में उससे हो गई, तीसरी में जब मुलाकात नहीं हुई तो हम हैरान हो गए कि आखिर ये मुफ्ती साहब तक या तो हमारा पैगाम नहीं पहुंचता या उनकी मुलाकात नहीं होती। तो जिनको हमने जिम्मेदारी दी थी उनसे पूछा कि मुफ्ती साहब 2-3 मजलिसें हो गई, अभी तक आए नहीं है, आपसे मुलाकात। कि मौलाना जब भी हम घर पर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं अभी आए नहीं, बाहर है, आए नहीं, बाहर है। हम पूछते हैं तो कभी रात में लेट आते हैं, तो हम रात में लेट उनसे मुलाकात के लिए कैसे जाएं? 2-3 मर्तबा ऐसा हुआ। तो कि कोई बात नहीं, उनसे वक्त ले लो, रात में कब आते हैं। मौली अब्दुल रज़्ज़ाक़ यूं सुना रहे थे कि देर रात जब उनका वक्त लिया कि इतने बजे आते हैं तो हम उस वक्त पहुंच गए। देर रात में दुनिया जब सो जाती है, हमने दस्तक दी तो बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है मौलाना। तो क्या अच्छा आप आए? तो क्या हाँ, दुआ सलाम के अंदर आओ, बैठो। तो क्या 2-3 मर्तबा आपको पहचानने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हुई, अभी आप क्या कर रहे हो?
याद रखना, नफ्स और शैतान जो है ना, इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। तो पहले तो बोलने को तैयार नहीं थे, मौलाना ने इसरार किया तो रो पड़े। रोते रोते यूं कहा, मौलाना मेरी जिंदगी बदल गई। अपने जमाने का आलिम और मुफ्ती कह रहा है कि मेरी जिंदगी बदल गई, अब मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हो। तो कि है क्या, कर क्या रहे हो? तो कि इस वक्त मैं ड्रग्स सप्लाई कर रहा हूं, नशीली चीजें में, और मैं दिन में आपको कहीं नहीं मिलूंगा, मैं देर रात में यहाँ आता हूँ घर पर, तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकती। फिर मौलाना ने उसको समझाया बुझाया, फिर उसको तौबा वगैरह करवा कर कहां से आदमी कहां पहुंच जाता है। ये नहीं है किसी का, किसी पर कोई सिक्का नहीं लगा है कि कब क्या से क्या हो जाए। तो जवानी की हिफाजत बहुत जरूरी है। और आज हमारा बड़ा तबका जवानों का कहां कहां अपना वक्त जाया कर रहा है, किस किस के पास बैठ करके वो बर्बाद हो रहा है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, अल्लाह अपना मखसूस साया या अपने अर्श का साया अल्लाह उसे अता फरमाए। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों की निगरानी, कब आता है कब जाता है। अब तो निगरानी खत्म हो गई, देखभाल खत्म हो गई। हजरत मौलाना, आखिरी बात अर्ज कर दूं, शेख ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाते हैं कि मेरे अब्बा, ये जुमला मेरा ध्यान से सुनना, मेरे अब्बा मेरी नमाज में निगरानी करते थे। किसमें? नमाज में। नमाज में निगरानी, नमाज में उसकी वॉच। नमाज में किसकी वॉच? वो तो मस्जिद में आ गया, नमाज के लिए आ गया, 5 वक्त पढ़ा है। तो कि मेरे अब्बा मेरी निगरानी मस्जिद में नमाज में करते थे, और अगर मैंने जोहर की नमाज जिस बच्चे के पास पढ़ी है, मैं असर की नमाज उसके पास नहीं पढ़ सकता था। कि वो किसी से ऐसा दोस्ती तो नहीं लगा रहा है कि उसके बगैर उसको चले नहीं। अगर उसका दोस्त तो बुरा है, 1 नमाज 2 नमाज 3 नमाज पढ़ी कि चौथी नमाज में उसको कहीं उठाकर लेना चाहते। तो मैं हर नमाज में देखता था कि जोहर में जो मेरे पास खड़ा है, असर में होता तो मैं जगह बदल देता था। मेरे अब्बा की नमाज में ये निगरानी थी। बाहर का मसला तो बहुत अलग है। और हजरत यूं फरमाते हैं कि मेरे चप्पल गुम हो गए थे, चप्पल 3 या 4 महीने तक मुझे चप्पल लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं मदरसे की 4 दीवारी के बाहर नहीं निकला। ये ऐसे ही फजाइल अमल हजरत ने थोड़ी लिख दी है, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। 3 या 4 महीने मुझे चप्पल की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, मदरसा, अपना खाना और अपनी क्लास। ये जवानी का ज़माना था। इसलिए उलमा ने लिखा है हमारे अहलुल्लाह अल्लाह वालों की जवानी तूफानी नहीं होती थी, उनकी जवानी नूरानी होती थी। अल्लाह हम सबको ऐसे जवान नसीब फरमाए और इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिका या